नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज उत्तराखंड में 5 तारीख को उत्तराखंड में एक ड्राफ्टमैन का एग्ज़ाम हुआ है। उसकी एक आंसर की लेके मैं आया हूँ, जिसका मैं आपको पूरा का पूरा इसमें एक सॉल्यूशन कराऊंगा। आइए देख लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें कहा गया है कि पहला क्वेश्चन है हिंदी का। इसमें जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे क्या कहा जाता है। देखिए, इसमें ए का क्वेश्चन है आपका बी। इसमें संबंधवाचक सर्वनाम इसमें कहा जाएगा। अगला प्रश्न है यण संधि का इसमें कौन सा उदाहरण होता है। देखिए, इसमें यण संधि जो है इसमें वो है बी, ऑप्शन नंबर बी, इत्यादि, यानी कि इति धन आदि, ई धन अ बराबर य हो जाएगा, तो इसमें यण संधि आ जाएगा। अगला है जहाँ पहला पद गौड़ और दूसरा पद प्रधान हो, वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है आपका तत्पुरुष समाज से कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सावन हरे ना भादो सूखे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सदा एक समान रहना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है वह स्त्री जिसे उसके पति ने छोड़ दिया हो वो कहलाता है परित्यका। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से संतोष में संधि कौन सी है। देखिए, संतोष को अगर हम उसका संधि विग्रह करेंगे तो समधन तोष आ जाएगा। इसमें जो है व्यंजन संधि आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए, जो अविकारी शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है पहाड़ी में प्रत्यय जुड़ा है। देखिए, पहाड़ी में जो प्रत्यय जुड़ा होता है वो ई प्रत्यय जुड़ा होता है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। प्रश्न संख्या 9 है, इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। देखिए, इसके लिए हम संधि विच्छेद कर लेंगे। देखिए, अपधनवाद इसमें है, अपधनकार इसमें भी है, अपधनमान इसमें भी है। देखिए, अपरिपक्व इसमें जो है अप उपसर्ग को जो है इसमें प्रयोग नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है मैदान मारना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। इसमें मैदान मारना मुहावरे का अर्थ होगा युद्ध में विजय प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें 11वां प्रश्न है कि इसमें जो चिन्ह है वो कौन सा इसमें दिया हुआ है। इसमें सही आंसर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह जो है इसमें बिल्कुल सही दिया हुआ है, जो कि विवरण चिन्ह से थोड़ा सा छोटा होता है। इसमें अगला है कि कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। देखिए, इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो कौन सर्वनाम होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण होता है। अगला देख लेते हैं निम्नलिखित में से संकीर्ण का विलोम शब्द कौन सा है। देखिए, संकीर्ण का विलोम हो जाता है आपका विस्तकीर्ण। अगला प्रश्न है व्यक्तिगत संज्ञा। देखिए, इसमें पूछी गई, इसमें व्यक्तिगत संज्ञा बतानी है। देखिए, पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, नदी भी जातिवाचक संज्ञा है, घर भी एक जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन हिमालय जो है पूरे विश्व में एक ही है, तो वो मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द इसमें छांटना है। तद्भव शब्द जो इसमें होगा सेठ होगा, क्योंकि इसमें जो तत्सम होता है इसका वो श्रेष्ठी होता है, सेठ का श्रेष्ठी होता है। अगला प्रश्न पे हम आ जाते हैं कोलू का बैल मुहावरे का अर्थ क्या है। इसमें कोलू का बैल मुहावरे का अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत अधिक परिश्रम करने वाला। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम पीताम्बर में कौन सा समास है। देखिए, पीताम्बर में जो समास आएगा वो आएगा बहुव्रीहि समास, यानी कि पीत है अंबर जिसका, इसमें इस तरह हम विग्रह इसका कर लेंगे। अगला प्रश्न है राष्ट्रीयता शब्द में कौन सी संज्ञा छिपी हुई होती है। देखिए, राष्ट्रीयता में जो है भाववाचक संज्ञा आती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची है। देखिए, इसमें समुद्र का पर्यायवाची पूछा गया है। सविता नहीं होगा, शारदा भी नहीं होगा, वारिद भी नहीं होगा, लेकिन ऑप्शन नंबर ए पयोधी समुद्र का पर्यायवाची इसमें होता है। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि जिसकी गर्दन सुंदर हो, वाक्य में एक शब्द इसमें देखना है, इसके लिए आएगा सुग्रीव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे हम आ जाते हैं, इसमें किस व्यंजन वर्ग का उच्चारण ओष्ठ से होता है। ओष्ठ में जो आता है 21 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प फ ब भ। इसमें ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दयानंद शब्द में संधि इसमें बतानी है। इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें ऑप्शन नंबर बी दीर्घ संधि आ जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष रूप रंग आकार दशा तथा बोध का मतलब कराते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है। उसे कहा जाता है आपका गुणवाचक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, इसमें जो अभी आपके प्रश्न पूछे गए हैं, जो अभी आपका अगले आने वाला जो अभी एग्जाम है ईयू का जो एग्जाम है, उसमें आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है। तो आप इसको एक, अगर आपका एग्ज़ाम था तो भी आप इसे देखें, और अगर आपका एग्ज़ाम नहीं था तो भी आप इसे देखें। ये आपके मतलब आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। हम आगे देख लेते हैं हम
कि शब्द जो है इसमें शुद्ध शब्द हमें ढूंढना है। देखिए इसमें हम कवयित्री ऐसे नहीं लिखते हैं, वाहिनी भी ऐसे नहीं लिखते हैं, लेकिन जो है 24 का जो इसमें आंसर है, देखिए हम एक बार देख लेते हैं। 24 का जो इसमें आंसर है, इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मुमूर्षा। अगला हम देख लेते हैं 25, तालव्य व्यंजन इसमें कहा गया है। 25 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौ छ जौ झ, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है बर्बर शब्द का विलोम इसमें बताना है, बर्बर का होता है सभ्य। अगला हम देख लेते हैं संयुक्त स्वर इसमें बताना है, संयुक्त स्वर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, औ। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। देखिए इसमें नहीं पूछा गया है। 28 का जिसमें सही आंसर होगा वो होगा आपका हल्दी, क्योंकि इसमें तत्सम शब्द जो होता है वो हरिद्रा होता है, इसमें हल्दी वैसे करके एक। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं 29, अश्व का जो पर्यायवाची इसमें शब्द है वो होता है आपका तुरंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 30, कर शब्द में निम्नलिखित में से किस अर्थ का घोटन नहीं होता। देखिए इसमें कर शब्द का कौन सा इसमें मतलब नहीं होता। देखिए टैक्स भी होता है, हाथ भी होता है, सूंड भी होता है, लेकिन गधा इसमें नहीं होता है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं। देखिए इसमें 30, देखिए 31 हम क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए सीधे सीधे हम सामान्य अध्ययन पे आते हैं। सामान्य अध्ययन जो इसमें आंसर है, देखिए 71 से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए भरारा शब्द संबंधित है। देखिए मैं ये वीडियो जो है बहुत जल्दीबाजी में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं बाहर हूँ, तो इसका जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी है, मैं बहुत जल्दीबाजी में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो इसमें रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके अलग से एक वीडियो बनाकर उसका भी सॉल्यूशन आपको मैं करा दूंगा। अभी जो फिलहाल अभी जीएस का जो पोर्शन है और हिंदी का पोर्शन है, अभी हम वो कवर कर लेते हैं। बाकी जो रीजनिंग रहेगा वो मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के उसका भी सॉल्यूशन करा दूंगा मैं। अब देख लेते हैं कि 71 का जो इसमें आंसर हो जाएगा, भरारा शब्द जो संबंधित है, ये संबंधित है आपका थारू जनजाति, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 72 प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तराखंड का लोक नृत्य नहीं है। उत्तराखंड का देखिए थड़िया है, झुमेलो है, चौफुला है, लेकिन मिताई नहीं है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 73 हम देख लेते हैं, इसमें कौन एक पंच केदार में शामिल नहीं है। देखिए तुंगनाथ भी है, रुद्रनाथ भी है, कल्पेश्वर नाथ भी है, और जागेश्वर इसमें शामिल नहीं है। हालांकि कहा जाता है कि इसमें पांचवा केदार भी इसे मतलब मान्यता प्राप्त है, लेकिन जागेश्वर इसमें बिल्कुल नहीं आएगा। अगला प्रश्न है कौन एक उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध चित्रकार नहीं था। देखिए 74 का जो इसमें आंसर होगा वो होगा इसमें, देखिए श्यामदास भी था, मौलाराम भी था, मतलब केहरदास भी था, लेकिन मनोहर इसमें नहीं था। देखिए मेरे हिसाब से ये आंसर इसका सी होना चाहिए। आप एक बार इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, और अगर इसमें कोई भी अगर प्रश्न जैसे गलत होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसे करेक्ट आप कर सकते हैं। मैं उसको फिर क्रॉस चेक करके उसको जो है आपको पिन कर दूंगा, जिससे कि सभी लोग को पता लग सके। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक अस्त्र उत्तराखंड के नाथपंथी देवस्थलों में अनिवार्य रूप से पाया जाता है। देखिए इसमें जो आंसर होगा वो होगा आपका त्रिशूल, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, रमतुला नामक वाद्य यंत्र किस जौनसारी लोक नृत्य में अनिवार्य रूप से बजाया जाता है। देखिए जो रमतुला वाद्य यंत्र होता है वो हारुल नृत्य में बजाया जाता है। अगला हम देख लेते हैं, बागेश्वर किन नदियों के संगम पर बसा हुआ है। देखिए बागेश्वर जो है वो सरयू और गोमती नदी के संगम पर बसा हुआ है। इसमें जो है काफ़ी बेसिक भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और काफ़ी अच्छे भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ओवरऑल जो अगर मैं कह सकता हूँ कि ये पेपर जो है थोड़ा सा सही है, मतलब ना ज़्यादा ईजी हम कह सकते हैं इसे, ना ज़्यादा हम इसे हार्ड कह सकते हैं। ठीक है पेपर। अब हम आगे देख लेते हैं। बाकी तो जो है देखिए जो बंदा वहाँ पे बैठ कर पेपर करता है उसी को प्रेशर का मतलब अंदाज़ा होता है कि वहाँ पे क्या माहौल है, लेकिन जो घर में बैठ के जो पेपर सॉल्व करते हैं उनको हमेशा पेपर ईजी ही लगता है अकॉर्डिंग टू अगर आप वहाँ पे बैठकर पेपर करें तब। अगला हम देख लेते हैं, सोनापानी ग्लेशियर उत्तराखंड के निम्नलिखित में से जनपदों में से किस स्थान पर है। देखिए सोनापानी अगर ग्लेशियर की हम बात करें तो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है पूछा गया है। इसमें परियोजनाएं दे रखी हैं और उनकी नदियाँ दे रखी हैं कि किस नदी से वो परियोजना संबंधित है। हम देख लेते हैं कि खोदारी परियोजना यमुना नदी पर है, मनेरी वाली आपकी भागीरथी उत्तरकाशी में है, कालगढ़ आपके रामगंगा पर है, लेकिन जो ढालीपुर है वो आपके गंगा पर नहीं, वो आपकी यमुना पर है। अगला हम देख लेते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से जनपदों में से किसमें सर्वाधिक लिंगानुपात था। देखिए ओवरऑल हमेशा अल्मोड़ा ही टॉप पर रहता है इसमें, अल्मोड़ा का लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है इसमें। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष इसमें कौन है। इसमें प्रश्न पूछा गया है, तो इसमें इसके जो अध्यक्ष उस टाइम बनाए गए थे पर्सी विंडम को इसमें अध्यक्ष बनाया गया था। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, उत्तराखंड के किस स्थान पर भारत का प्रथम आर्य समाज मंदिर बनाया गया था। यह बनाया गया था नैनीताल में। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं,
निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन उत्तराखंड के निवासी नहीं है? देखिए इसमें लक्ष्य सेन अल्मोड़ा के निवासी हैं, मुक्तचंद पिथौरागढ़ के निवासी हैं, एकता बिष्ट अल्मोड़ा और मधुमता गोस्वामी उत्तराखंड के निवासी नहीं है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान उत्तराखंड के निम्नलिखित में से जनपदों में से स्थित है। देखिए यहाँ पे एनआईटी की बात हो रही है। एनआईटी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना 2009 में इसकी स्थापना होती है और ये श्रीनगर में स्थापित की जाती है, जो कि पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। अब हम आगे देख लेते हैं, ये रीजनिंग के क्वेश्चन को अभी हम स्किप करते हैं। अगला देख लेते हैं कि उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें एक वन क्षेत्रफल सर्वाधिक है? इसमें से देखिए सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल पाया जाएगा वो नैनीताल में पाया जाएगा। अगला प्रश्न है 94 उत्तराखंड कौशल विकास मिशन की स्थापना कब हुई थी? देखिए 94 का जो इसमें आंसर बनेगा वो बनेगा उत्तराखंड कौशल विकास मिशन। देखिए इसमें अक्टूबर 2013 में इसकी स्थापना की गई थी। अब हम आगे वाला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? यह हुआ था 25 दिसंबर 2018 में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कि धान के खेतों में उत्सर्जित होने वाला तथा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करने वाली गैस को नाम इन्होंने पूछा हुआ है, वो है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97 क्वेश्चन है कि वसा का पाचन होता है कहाँ होता है? वो होता है आपका लाइपेज के द्वारा होता है वसा का पाचन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 98 क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल भिन्न मशीनों के बीच ईमेल संदेश के लिए प्रयोग किया? देखिए ईमेल के लिए जो संदेश भेजने के लिए प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 99 इसमें क्वेश्चन है कि कौन सा अनुक्रम सक्रिय होता है जब हम कंप्यूटर सिस्टम चालू करते हैं? देखिए उस टाइम तो उसको कहा जाता है देखिए बूटिंग। तो उस टाइम रैम भी एक्टिवेट होती है, रोम भी होती है। मेरे हिसाब से इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर होना चाहिए, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर डी भी इसका हो सकता है, क्योंकि चालू जब हम करते हैं तो इसमें रैम भी एक्टिवेट होती है, रोम भी एक्टिवेट होती है। इसे आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, ये मैं ऑप्शन मतलब छोड़ रहा हूँ। अगला हम देख लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम में निर्देशिकाओं का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है फाइल्स का ट्रैक रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं मौर्य वंश का अंतिम सम्राट शासक कौन था? ऑप्शन नंबर सी वृहदत्त इसका शासक था। अब हम आगे देख लेते हैं अपने पिता की स्मृति में एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया था? ये बनवाया था नूरजहां ने बनवाया था, अपने पिता की स्मृति में बनवाया था ये। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? देखिए इसमें सुमेलित बताना है। मुद्रा राक्षस जो है आपका कालिदास ने लिखी है, बिल्कुल गलत है, ये नहीं। मृच्छकटिकम भास ने नहीं लिखी है, वो भी शूद्रक ने लिखी है। स्वप्नवासवत्ता शूद्रक ने नहीं लिखी है, भास ने लिखी है। और लघु जातक वारामिहिर की ही कृति है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं रणथंभौर के किले पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनापति मारा गया था? ये मारा गया था आपका नुसरत खां। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली राजनीतिक संस्था निम्नलिखित में से कौन सी बनी थी? ये बनी थी लैंड होल्डर सोसाइटी बनी थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 106 का प्रश्न हम देख लेते हैं कि डेसिबल मात्रक है। डेसिबल किसका मात्रक होता है? डेसिबल होता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है ये। अगला प्रश्न है मिनी माता प्रसंग से संबंधित विषैली धातु कौन सी होती है? 107 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पारा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि जल आयनिक लवणों के लिए एक अच्छा विलेख है क्योंकि? इसका आंसर जो इसमें होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत परावैद्युतांक के कारण इसमें होता है। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री इसमें उन्होंने पूछा है, वो है आपका एनडी तिवारी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 110 है राष्ट्रीय खेल 2022 कहाँ आयोजित हुए थे? जैसे कि आप जानते हैं 37वें राष्ट्रीय खेल जो है अभी गोवा में चल रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो 2022 में राष्ट्रीय खेल हुए थे वो हुए थे गुजरात में हुए थे, जिसमें उत्तराखंड का जो स्थान रहा था वो 26वां स्थान रहा था। अगला हम देख लेते हैं यूएनएफसीसी यानी कोप 27 की जो मीटिंग हुई थी नवंबर 2022 में, वो कहाँ आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी मिस्र में आयोजित की गई थी। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हम प्रश्न देख लेते हैं कि कौन सा विकल्प क्वाड के सदस्यों में शामिल विषय में सही है। देखिए क्वाड पूछा है कि क्वाड के मेंबर्स कौन कौन है। देखिए आप जानते हैं जैसे कि क्वाड में इंडिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जापान मेंबर्स हैं इसके। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर प्रश्न संख्या 113 है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारत के किस अनुसूचित जनजाति से संबंधित हैं? देखिए इनका जो जन्म हुआ था वो आपका उड़ीसा में हुआ था, यानी कि संथाल जनजाति से संबंधित हैं, संथाली उड़ीसा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि
भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? वो है आपके केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? इसमें गैर संवैधानिक जो बॉडी इसमें पूछी गई है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवा कर परिषद, यानी कि जीएसटी परिषद जो है इसमें गैर संवैधानिक निकाय माना जाएगा। अगला प्रश्न है 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? देखिए 86वां संविधान जो संशोधन है वो शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है संसद के किसी भी सदन के लिए गणपूर्ति क्या है? देखिए संसद के किसी भी सदन के लिए जो गणपूर्ति होती है वो होती है सदन के कुल सदस्यों का 10वां भाग, यानी कि 1/10 भाग कोरम के लिए चाहिए होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, पहली बार भारत के राष्ट्रपति के रूप में अन्य मतलब कार्य करने वाले मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। देखिए भारत में एकमात्र ऐसे मुख्य न्यायाधीश भी रहे थे जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार भी संभाला था, वो थे एम हिदायतुल्ला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में राज्यपाल नहीं रहे, इन्होंने बता रखा है। देखिए इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड के राज्यपाल इसमें से कौन नहीं रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीवी रानी मौर्य रही हैं, के पॉल भी रहे हैं और मार्गरेट तलवार भी रही हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसके शासनकाल में भारत में डाक टिकट सेवा प्रारंभ हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड डलहौजी के समय में प्रारंभ हुई थी। 1854 या 53 के आसपास ये हुई थी, आप चेक कर लीजिएगा एक बार। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मुस्लिम लीग नेता एनी बेसेंट के होम रूल लीग में शामिल था? पहले जो है इसमें मोहम्मद अली जिन्ना काफ़ी एक्टिव हुआ करते थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था? ठीक है, आज़ाद हिंद फौज से संबंधित नहीं था। देखिए राशिद अली भी थे, पीके सहगल भी थे, शाहनवाज भी थे, लेकिन बीसी दत्त इसमें शामिल नहीं थे। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित बांधों में से कौन एक व्यास नदी पर बांध बना हुआ है? देखिए तिलैया बांध बराकर नदी पर बना हुआ है, भागड़ा नागर बांध जैसे कि आप जानते हैं सतलज नदी पर बना हुआ है, रेहंद बांध आपके सोन नदी पर बना हुआ है और पोंग बांध जो है आपका वो व्यास नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, लिग्नाइट एक प्रकार है, लिग्नाइट जो है कोयले का प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसमें अंडमान निकोबार की जनजाति पूछी हुई है ऑप्शंस में से, ये हो जाएगी जारवा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है जहाज निर्माण यार्ड जो है मझगांव डाक है, ये कहाँ पे स्थित है? इन्होंने पूछा है कि मझगांव डाक जो है वो कहाँ स्थित है, वो है आपका मुंबई में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित पत्तनों में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह है? सूची में जो है इसमें बताना है कि कौन कौन से इसमें प्राकृतिक बंदरगाह हैं। देखिए इसमें मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, इसमें हम देख लेते हैं, और चेन्नई इसमें इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए चेन्नई भी प्राकृतिक बंदरगाह और मुंबई प्राकृतिक बंदरगाह है, लेकिन जो है इसमें ऑप्शंस के हिसाब से जो है इसमें कुछ और ही आंसर आ रहा है, तो इसको भी आप एक बार रिव्यू में डालेंगे, इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक करेंगे और मुझे आप कमेंट में बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? देखिए सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जो है वो मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? उत्तराखंड में जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि छोलिया उत्तराखंड का क्या है? छोलिया उत्तराखंड का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। देखिए इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री दे रखे हैं, उनके कालक्रमानुसार उन्हें सही मतलब करना है। देखिए इसमें अगर हम देख लेते हैं तो एन डी तिवारी पहले बने थे, ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके इसके बाद पहले बने थे आपके भगत सिंह कोश्यारी, फिर एन डी तिवारी, फिर रमेश पोखरियाल निशंक और उसके बाद बने थे पुष्कर सिंह धामी। तो 131 का जो इसमें आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 4 1 3। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 के विजेता कौन है? देखिए हिमालय प्रहरी सम्मान जो 2023 का दिया गया है वो दिया गया है विजय जड़धारी को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि उत्तराखंड के आधिकारिक राज्य गीत उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि के गायक कौन है? देखिए इसको जो लिखा था वो हेमंत बिष्ट जी ने लिखा था, 2016 को ये समर्पित किया गया था, और इसके जो गायक हैं वो थे आपके नरेंद्र सिंह नेगी जी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के राज्यसभा में निर्वाचित प्रथम महिला इन्होंने पूछा है, तो मनोरमा शर्मा डोबरियाल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील इन्होंने पूछी है, वो होगी आपकी वुलर झील। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बन्नी ग्रासलैंड निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? जो बन्नी ग्रासलैंड है वो है आपका कच्छी की खाड़ी में स्थित है, और जो कच्छी खाड़ी पड़ती है वो पड़ती है गुजरात में। तो इसका मतलब यह है कि ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला हम देख लेते हैं कि सिंगापुर में 2023 के भारतीय मूल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं। उनका मतलब भारतीय मूल के प्रधानमंत्री इसमें नहीं होगा, इसमें राष्ट्रपति होगा। देखिए जो राष्ट्रपति चुने गए हैं वो चुने गए थर्मन सन, जो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय जो मिलेट वर्ष है वो 2023 को घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं कि इसरो द्वारा चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम था? देखिए उसमें लैंडर जो था वो विक्रम था, इसमें जो रोवर भेजा गया था वो भेजा गया था प्रज्ञान। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के बाद G20 की समिट की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? अभी जैसा कि आप जानते हैं कि G20 की जो समिट की अध्यक्षता थी वो भारत ने करी है। अभी जो भारत के बाद जो G20 की अध्यक्षता जो होने वाली है वो होगी आपकी साउथ अफ्रीका में, इसका होने वाली है ब्राज़ील में होने वाली। ब्राज़ील के बाद आपकी साउथ अफ्रीका को दी जाएगी। अगला है, किस चंद्र शासक के द्वारा ने दारा सिकों के भगोड़े बेटे सुलेमान सिकों के शरण देने से मना कर दिया था? ये कर दिया था। देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि सुलेमान सिकों जो पहले आया था वो आया था कुमाऊं में, और कुमाऊं में उस समय बाज बहादुर चंद का शासन था। तो बाज बहादुर चंद ने क्या करा कि इसको जो उसका बेटा सुलेमान सिकों था उसको गढ़वाल की तरफ भेज दिया, प्रतिपति सागिस की शरण में उसे भेज दिया। तो उसका आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि बाज बहादुर जानता था कि अगर औरंगजेब नाराज हुआ तो क्या क्या उसको दुष्परिणाम इसके भुगतने पड़ सकते हैं। अगला हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान गढ़वाल के परमार शासकों की राजधानी नहीं रहा था? देखिए नहीं रहा था तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि चांदपुरगढ़ भी रही थी, देवलगढ़ भी रही थी, श्रीनगर भी रही थी, देहरादून नहीं रही थी। अगला हम देख लेते हैं कि गोरखा शासन निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिकर था? देखिए इसमें भूमिकर पूछा जा रहा है तो पुगाड़ी हो जाएगा, जिसका गोरखा सनदों में बार बार उल्लेख किया गया है, तो भूमिकर पुगाड़ी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कुमाऊं में होम रूल लीग की स्थापना संबंधित नहीं है? देखिए कौन इसमें होम रूल लीग की स्थापना संबंधित नहीं था? वो था आपका श्रीधर आजाद नहीं थे, क्योंकि मोहन जोशी भी थे, चिरंजीवी लाल भी थे और बद्रीदत्त पांडे भी थे। इसमें हम देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजी कपड़ों के बहिष्कार के लिए 1931 में गिरफ्तार नहीं किया गया था? देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि कुंती वर्मा जो थी, कुंती वर्मा वहाँ से भाग गई थी और उन्हें 1932 में जिंदा मुर्दा पकड़ने का भी आदेश जारी हुआ था। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो कुंती वर्मा इसमें सही आंसर होगा, लेकिन होमवती देवी का नाम मुझे इसमें कहीं नहीं मिलता, तो इसमें मुझे एक डाउट होमवती देवी के ऊपर भी जाता है। इसको भी आप एक बार क्रॉस चेक एक बार करेंगे और मुझे आप कमेंट में आप बिल्कुल इसका सही आंसर बताएंगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि कुमाऊं में 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह का श्री गणेश किसके द्वारा किया गया था? 1940 में जो है अगर बात करें कि व्यक्तिगत सत्याग्रह का जो श्री गणेश करा था वो करा था हरगोविंद पंत जी ने करा था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ये गए थे आपके ज्योतिराम कांडपाल। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि ट्विटर को किस रूप में पुनः ब्रांड किया गया है? देखिए रीब्रांडिंग की गई है आपके अभी ट्विटर ने, एलॉन मस्क इसके इन्होंने अभी इसे परचेस करा था, तो इसका नाम ट्विटर से हटाकर आप सीधे एक्स रख दिया है। अगला हम देख लेते हैं, साहित्य के नोबेल पुरस्कार 2023 के जो विजेता थे वो किस देश से संबंधित है? वो है आपके नॉर्वे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि क्रिकेट विश्व कप 2023 का उद्घाटन मैच निम्नलिखित में से किन दो टीमों के बीच खेला गया था? ये खेला गया था इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, जिसमें न्यूजीलैंड जीती थी इसमें ये मैच। देखिए ये 150 प्रश्न थे, जिसमें से अभी मैंने रीजनिंग का पार्ट जो है अभी स्किप कर दिया है। अगर आप कहेंगे तो मैं रीजनिंग का भी पार्ट आपके लिए ले आऊँगा। देखिए ये सारे के सारे जो जीएस के क्वेश्चन थे आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए अभी आपका पेपर नहीं था, लेकिन आने वाले टाइम में जो भी आपका पेपर होगा ये क्वेश्चन आपके रिवाइज हो सकते हैं। और आप ये देख लेंगे कि उत्तराखंड जो यूकेपीएससी है वो किस हिसाब का आपका करंट अफेयर और किस हिसाब का अभी आपके लिए जीएस का लेवल रख रहा है। तो इससे अगर आप देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपके आने वाले पेपर्स में। तो इसी के साथ मैंने आपको ये जो है पूरा का पूरा जो है पेपर ये सॉल्व कराया है। आप अगर इसमें कोई भी गलती होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं और मैं उसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। देखिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।